अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलियाइ मिल्लतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना का सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा बंदा परवरदिगार उम्मत अहमद नबी दोस्त दार चार यारम ताबा औलाद अली मज़हब हनफिया दार मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। करम के बादल बरस रहे हैं दिलों की खेती हरी भरी है। करम के बादल बरस रहे हैं दिलों की खेती हरी भरी है। कौन आया जिसका जिक्र नगर नगर है गली गली है। ते कौन आया इस दुनिया ते होया गली गली रुशनाया। आज़म लाल हलीमा ले गई ते हथ मलदियां रह गईयां दाया। शद्दा मद्दा तेरे ज़ेरा ज़बरा विच कुरान दे आया।
ते आमालो का खबर न काई ते खासा रमजान पाया। या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नूरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादत खुदा बुज़ुर्ग तू है किस्साए मुख्तसर। निहायती काबिल कद्र काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानुहु अज़्ज़ बुरहानुहु अमन वालों की हम्द व सना के बाद और दुरूद व सलाम का नजराना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के बाद तमाम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, फाज़ी किराम, सनाखाना ने रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, ख़ुसूसन इस मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी और ख़ुसूसन इस मस्जिद के इमाम व ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद उस्मान साहब अत्तारी रज़वी और ख़ुसूसन मेरे बड़े ही प्यारे भाई सनाखान रसूल और अल्लाह अकबर कबीरा सुनियों की दिल की धड़कन भाई अब्दुल रऊफ़ मदनी अत्तारी रज़वी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। चंद लम्हे मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ और इन चंद लम्हों में जितनी बातें करेंगे एक दूसरे को समझें समझाएंगे। तकरीरें आप सुनते रहते हैं, आप वाइज़ सुनते रहते हैं, आप सनाखानी सुनते रहते हैं, अशार भी सुनते रहते हैं। अगर आपने मेरी गुफ्तगू में मैंने कुछ लचक देखी तो फिर चलो मैं भी खतीबा वाला काम कर ली सा। कोशिश होनी चाहिए वाज और नसीहत समझे सुने फिर उस पर अमल करें और जब अमल हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ इब्तिदा के अंदर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस वक्त अहले सुन्नत नाजुक मरहलों से गुजर रहा है। उलमाए अहले सुन्नत बिल्कुल एक जहन्नम और जन्नत की पटड़ी है, उसके ऊपर खड़े हैं। पता नहीं जो हक पर हैं वो तो जन्नत में जाएंगे, जो हक को पसे पुश डाल रहे हैं जितने मर्जी वाज कर लें, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लें, जितना मर्जी शोर शराबा कर लें, चाहे गद्दी नशीन हो, चाहे मुफस्सिर कुरान हो, चाहे शेखुल हदीस हो, चाहे आइम्मा मस्जिद हो, वो जहन्नम का ईंधन नहीं बनेगा। अब दो गिरोह बने हैं आले सुन्नत में। नाराजी बात सुननी है। हाँ, किसके सामने दर्द दिल सुनाए, किसको कहें अपने दिल की बात। इमाम अहमद रजा खां, तुझे जितने सांस हैं उनसे डबल तेरी तुरबत पे रहमत हो। मुहद्दिस आदम तुझे सलाम हो। दाता अली हजवेरी, तूने लिखा है तेरी कयामत की सुबह तक इसी तरह मिजार शादो आबाद रहे। बगदाद का शहनशाह तुझे भी सलाम है। घोड़े का बादशाह तुझे भी सलाम है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो दाता साहब की मुखालफत कर रहे हैं। किन की? जवानों से, बुजुर्ग काबिल बरकत है, दाता साहब की मुखालफत हो रही है। कुछ ऐसे हैं जो पीरा ने पीर की मुखालफत कर रहे हैं, फिट्टे मुंह लाना तेरे दे। और कुछ ताजदारे घोड़ा की मुखालफत कर रहे हैं। इन बुजुर्गों ने लिखा है कि हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिसकी निस्बत है उसका एहतराम करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिसकी निस्बत होगी उसका एहतराम करो, हमारे लिए लाजिम है। जो हुजूर ने फरमाया उतना ही बयान करो, जितना सहाबा ने सुना सहाबा ने उतना ही बयान किया। कोई ऐसा नबी का गुलाम, एक कुरान सामने है, अल्लाह का कुरान सामने है,
हदायत अल्लाह ने देनी है। अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर, जितने नबी हैं उतने हुजूर के सहाबा हैं, जितने अंबिया गुजरे हैं उतने ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकेले। उनमें कोई एक ही सहाबी ऐसा नहीं जो रास्ते से भटका हो। सारे मोमिन हैं, सारे ईमान वाले हैं, सारे जन्नती हैं। और एक मकाम पे तो अल्लाह ने यूं फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू, ऐ महबूब मैं इनसे राजी हो गया हूं, मेरा पैगाम इनको सुना दे। मैं राजी हूं, ये राजी है। दूसरे मकाम पे फरमाया, लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे सहाबा जन्नती, सारे सहाबा जन्नती हैं। और खासकर हम आले सुन्नत हैं। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेहर अली ताजदार गोड़ा, इन्होंने लिखा है कि हजरत अमीर माविया सहाबी रसूल है। कौन है? अगर तुम यजीद की वजह से हजरत अमीर माविया को बुरा कहोगे तो फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर है, फिर नूह अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहोगे? अगर सुनिएगा, अगर यजीद की वजह से अमीर माविया को बुरा कहोगे तो फिर आप पर सवाल है, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर है, नबी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? अगर नबी का बेटा काफिर हो सकता है तो सहाबी का बेटा बदगुमान क्यों नहीं हो सकता, बद किरदार क्यों नहीं हो सकता? ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, हम हजरत अली पाक के वालिद का एहतराम करते हैं। क्या है? हम हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा के वालिद गिरामी का एहतराम करते हैं। हम कहते हैं हजरत अबू तालिब। आगे रहा मसला सलामुल्लाह का, आगे रहा मसला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। 12 लाख हदीस से कुरान दे 30 बारे रज़ियल्लाह तू विखा पढ़ने वास्ते मैं तैयार हूं। जितना रसूलुल्लाह ने फरमाया उतना बस। हजरत अबू तालिब, हजरत अबू तालिब ये मसला है मेहराब वाला, हजरत अमीर माविया का मसला है मिंबर वाला। तू मिंबर वाले को मेहराब में धकेल के जा रहा है और मिंबर वाले को, मेहराब वाले को तो मिंबर पे लेके आ रहा है। आगे तेरा फैसला है। दाता साहब ने इस बात को नहीं छेड़ा, गौसे पाक ने नहीं छेड़ा, ताजदार घोड़ा ने नहीं छेड़ा, हजूर मुहद्दिस आज़म ने नहीं छेड़ा, मेरे बरेली के इमाम ने नहीं छेड़ा, सुल्तान पाऊ ने नहीं छेड़ा। तू ज्यादा इल्म रखने वाला आगे, तू दुनिया का नालायक तरीन है। तेरा उस्ताद नहीं, जिमें बलैलर मुर्गे दा अम्मा बा नहीं ना, तेरा भी अम्मा बा कोई नहीं। तेनू दीन दी समझ ही नहीं है, तू इतना खबीस इंसान है। अल्लाह ताला तुझे हिदायत नसीब फरमाए। कहो आमीन। हम हर निस्बत मुस्तफा का अदब करने वाले, हम हर निस्बत मुस्तफा का हया करने वाले। अब मेरे नबी के गुलामों, कोशिश करो, मैं आपको गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के, जब भी घर में महफिल मिलाद कराओ, पहले अपने अलामा साहब से पूछो, मेरा दिल इस पे मुतमईन है, मैं लिख के देता हूँ। ये पक्का रज़वी है, पक्का तारी है। इतने लोग बैठे, जब भी घर में महफिल कराओ, नात खान के बारे में पूछो इनसे आके, ये बुला लें कि ना बुलाएं? ये कहे हाँ तो हाँ, ये कहे नहीं तो नहीं। कहें कि खतीब फला बुलाना है, अगर ये कहे हाँ तो हाँ, अगर कहे नहीं तो नहीं। ठीक है। आज गलों की कीमत है, इल्म की कीमत नहीं है। गलों की कीमत है, इल्म की कीमत नहीं। उलमा नीचे बैठे हैं ते एवें चरखे मरखे बेवकूफ जिन्होंने संजदा भी नहीं पता, वो मिंबरां ते बैठे ते थानू पता ही नहीं मिंबर ते किनू बिठाना ते थल्ले किनू बहाना है। जेड़ा थल्ले बैठा सी वो ऊपर बैठा, ते जेड़ा ऊपर बैठा सी वो थल्ले बैठा। फिर सवाल ते होना ही होना। रिस्क में कमी तो आनी आनी है, औलाद नाफरमान होनी होनी है। ये हुजूर बातें से आदम पाकिस्तान, आप, मैं बदगुमानी नहीं करता, आप जाते हैं, लेकिन ये वो हस्ती है जिसको हजरत खिज़र इस्लाम जागते आके मिला करते थे, जागते आके मिला करते थे। मेरे भाइयों,
दीन को समझो, अहले सुन्नत को समझो। ये जुमला दे के आगे चलते हैं। मौलाना इमाम अहमद रजा खां ताजदार बरेली रहमतुल्लाह अलैह, आपसे ये मौलवी क्यों मुंह मोड़ रहे हैं? इन्होंने कोई नुकसान किया किसी का? इन्होंने हक हक बातें लिखी हैं। जो आला हजरत को नहीं मानता, मैंने कुछ लफ्ज कहा है, जवानों से मेरी बात है, जो ताजदार बरेली इमाम अहमद रजा को नहीं मानता, हम उसको सुन्नी नहीं मानते, वो गुमराह है, चाहे जितना बड़ा शेखुल हदीस है। जो ताजदार बरेली को नहीं मानता, हम उसको तो क्या, हम उसको सुन्नी नहीं मानते, वो सुन्नी नहीं है। पहले राफजी थे, फिर खारजी आए, फिर तफसीली आया, तीसरा ग्रोह। गौर से सुने, पहले राफजी, फिर खारजी, फिर तफसीली, फिर फजीलती आ गया। अब पांचवा ग्रोह कमीना निकल गया, नासबी। नासबी न शिया न सुन्नी है। जी में शेर लिखा है, न मैं सुन्नी ते न मैं शिया ते दुआ तो मेरा दिल रजा हो। मैं कहा कमीने, ये सुल्तान बहू का शेर नहीं है मेरे पास, आप याद है बहू फारसी का नुस्खा मौजूद है। एक किसे डेरे मेरे नत्थू खैरे वगैरह वगैरह ने लिखा है। पूरी आबे याऊ आबे याद है बहू फारसी में जो सुल्तान बहू ने लिखी है, उस किताब के अंदर ये शेर है। मैं चैलेंज करता हूं, दिखा तू दे, मैं तेरा मुरीद बन जाऊंगा। ये फारसी वाले आपकी किताब में, आप याद बहू में ये शेर नहीं है, न मैं सुन्नी ते न मैं शिया, एक इसे नत्थु फत्तू वाली किताब में लिखा है, फारसी वाली किताब में नहीं लिखा। बातें थोड़ी कड़वी हैं, बर्दाश्त करना। आगे चलते हैं। हुजूर के गुलामों, रब्बे काबा की कसम है। अब पांचवा गुरु, अब सुने, राफजी, खारजी, तफसीली, फजीलती, अब नासबी। स्टेज, इतना दुख की बात कर रहा हूं, शायद आपके दिल पे ये बात लगे। मैं कहता हूं जैसे मेरे लगी है, आपके भी लगे। अब दुख इस बात का है, स्टेज सुन्नियों का है, नात शियों की पड़ी जा। चौकी नाले बेशक सरनल मुनाजरा करन, सरनल बैठन, स्टेज सुन्नियों का, नात शियों की क्यों भाई? यार तू 50,000 रुपया दे के मौलवी बुलाना है, 50,000 रुपया ली तकरीर सुन ते नाल मैनू भी बुला, मैनू भी बुला। मैनू तू 50 रुपया ही ना दे, उन्होंने 50,000 दे के बुला, मैनू 50 रुपए ना दे। फैसला तू करना है। कुरान ज्यादा मैं पढ़ना क्यों पढ़ दे, हदीस ज्यादा मैं पढ़ना क्यों पढ़ दे, हक मैं बयान करना क्यों कर दे, सच मैं करना क्यों कर दे। डरता ओए मैं डरदा, डरना थे अल्लाह को ले, असि हक ही ना बयान करिए तो नहीं मौलवी साहब इख्तिलाफ ना करो। क्यों भाई? भाई सुन्नियों का है तो सुन्नियों ने नाते सुन्नियों वाली पढ़नी है। आजकल तो है जिस तरह मेरी किस्मत लगी हो गई, मेरी किस्मत खरी हो गई, मिल गया सुनैन दा नाना, मेरी जन्नत पक्की। पहले मुंह ते संभाल, पहले मुंह ते सुन्नत पूरी रख, पहले अम्मा अब्बा दी खिदमत कर, पहले 5 वक्त नमाज तो पढ़। पहले नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता तू? तुझे 6 कलमे भी आती हैं। फैशन आजकल प्रोफेशनल किस्म के नात खान और मौलवी हजरात, और ये ना शेर पढ़ा जा रहा है, सुभान अल्लाह नहीं कहना, सुन लो जरा क्या पढ़ता है। जन्नत जन्नत मैंने मानो है, तुझ में पढ़ा अंदाज नहीं करी सी, ऐन कर सी, ऐन कर सी, होंज कर सी, ऐन करके फिर बोलो 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 बोलो, पता नहीं क्या क्या करते हैं नात खान। कहता है जन्नत, ये पढ़ रहा है शेर, सुभान अल्लाह नहीं कहना, सुन लो पहले। जन्नत जन्नत मैंने मानो है, तुझ में ये मस्जिद है, ड्रामा है, ये महफिल मिलाद है, नाचना है। खौफ खत्म हो गया नात खानों में, खुदा का खौफ खत्म हो गया, हुजूर की मोहब्बत खत्म हो गई। जन्नत मैंने माना है, तुझ में हूरों को सूर रहते हैं। और तुसी ये ना को मौलवी साहब तू ही तो करी जाना, मैं तो उनका नक्शा ही दस रहा ना भी बच्चों है जे बंदियां को। फिर क्या कहते हैं आगे, मैंने माना है
तुझ में हूरों को सूर रहते हैं, फिर कहते जरूर रहते हैं, जरूर रहते हैं। अच्छा आगे क्या कहते हैं? तुझ में हूरों को सूर रहते हैं पर जन्नत, अस्तगफिरुल्लाह, इतनी बड़ी गुस्ताखी। यहाँ क्या कह रहा है? पर जन्नत सुन, मेरा तवाफ कर, मुझ में हुजूर रहते हैं। बूथा थे बेगम, अस्तगफिरुल्लाह, तेरा तवाफ करे। इतनी बड़ी गुस्ताखी, इतनी बड़ी बेअदबी, कुफर कह रहा है। कलमा दोबारा पढ़। जन्नत को कह रहा है मेरा तवाफ कर। जन्नत मेरे नबी की जागीर है, जन्नत हसन हुसैन का घर है। उधर कहते हुसैन मेरा पीर, हुसैन मेरा इमाम, खुद हुसैन दे घर में आ मेरा तवाफ कर। जन्नत तो कह रहा है इस तरह। अच्छा एक नात पढ़ है, रब साईं और साईं का लोगी माना तो देखो क्या बनता है। एक नात खान नात पढ़। साईं किसको कहते हैं? आप मैं नहीं बोलता, आप यहाँ जैसे आप समझे। साईं किसको कहते हैं? फिर रब नु साईं साईं कही जाता है। बड़ा खुदा का खौफ कर। अच्छा दूसरा जुमला, अच्छा मैं अली दा मलंग, मैं अली दा मलंग। हुन मलंग दा लोग भी माना, लोग माना अली का क्या बनता है? मलंग का क्या बनता है? हुन मलंग दा माना बनता है बेवकूफ, अनपढ़ा, नालायक। हुन अली पाक दा जो मलंग होवे अनपढ़ा हो सकदा है? सुभान अल्लाह। अली दा मलंग होवे, अली दा मनन वाला ते मलंग बन जावे। मलंग ते खड़े ते ठल्ले ते फड़े ते फड़ा पे क्या क्या, हफीम ते चरस ते फला फला है। अच्छा अली ने मलंग तैयार नहीं किए, आपके दिल पे चोट लगे तो बोलना, अली ने मलंग तैयार नहीं किए, अली ने गौसे चली जैसे तैयार किए। जियो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। और अली ने गौसे आजम जैसे तैयार किए। और सुनिएगा, और गौसे आजम ने मेरे अली जैसे तैयार किया। जियो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता नहीं तू केड़े तीन दी गल्ला करदा, पता नहीं केड़ियां नाता पढ़ना है। लोगन तो भुद्दू बनाया, लोगन पागल बनाया। तू खुदा वास्ते करे हाथ मेहरबानी करे। वाह जी वाह। नात खान बुलाया कर दो, ये सोने नात सुभान अल्लाह। मौलवी बुलाया कर दो, कुछ जज दा बनाया करो। हैं 20,000 रुपया लेके वो अपनी रट्टी तकरीर सुना के चला जाता है। मेरे भाइयों, हुजूर का दीन ना बेचो। हुजूर का दीन जो पैसे लेता है, पैसे देने वाला भी मुजरिम, लेने वाला भी मुजरिम। बिल्कुल ऐसे काम छोड़ दो। और आज के बाद नात खानों को परखो और मौलवियों को परखो। और आप सिर्फ हदायत के रास्ते पे रहना चाहते हैं तो फिर मैं आपको 2-3 उलमा बता दूं। एक का नाम है अलामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताबें पढ़े। दूसरे आलिम का नाम है अलामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, उनकी किताबें पढ़े। अगर इसके अलावा तीसरा इमाम है मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनकी किताबें पढ़े। चौथा इमाम है जिनका नाम है कुश्त इश्क़ मुस्तफ़ा बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा खां की किताबें पढ़े। अगर ये किताबें आपके पास नहीं है, आपको समझ नहीं आती, तो हुजूर के गुलामों, इस रही दुनिया में 2 बाबे हैं, उनकी किताबें पढ़ लो। एक का नाम है मुफ्ती मोहम्मद अमीन फैसलाबादी, उनकी किताबें पढ़ लो। या रहती दुनिया में कराची का बाबा है, इसका नाम इलियास कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। 2 नंबर मौलवियों को बचना है, 2 नंबर नात खाना को बचना है, ते 2 नंबर पीरा को बचना, ते 2 नंबर नकीबा को बचना। कोशिश करनी है, जद्दू महफिल करनी है, अपने आप नाल वादा करो। जद्दू महफिल करनी है, या मैनू फोन करियो ते या अपने कारी साहब को केड़ा अलामा बुलाना ते केड़ा नात खान बनाना। ये नात खान ही गुमराह कर जाने ते मौलवी भी ते सारे पीर भी हैं। एक पीर ने दाढ़ी सारी मुन्नी ते छिल्ली, आके पहुंची सरकार, मैं के सिद्धी जन्नम पहुंची सरकार। आके मेरे पीर दा जी 12 साल हो गए, वजू टूटिया ही नहीं। 10 तक सिखा ले, मैं तकरीर कर रहा। प्रोफेसर के बोला मोहम्मद सईद मदरसा साहब मेरे साथ थे, तो मैं पहले तकरीर कर रहा था, पर्ची आई, बेटा मुझे पकड़ा दे, मैं जवाब दे दूंगा, वक्त
कम है। पर्ची पे लिखा था मेरे पीर का 12 साल हो गए वजू नहीं टूटा। जब उस्तादों की बारी आई तो उन्होंने कहा बिल्कुल तेरी पर्ची ठीक है, वाकई तेरे पीर का वजू नहीं टूटा। कहता है सारी आवाम हैरान हो गई। उस्ताद से फरमाते हैं मुनाज़िर इस्लाम प्रोफेसर सईद असद, फरमाया तुम परेशान हो गए? उन्होंने कहा उस्ताद जी तुसी बात भी ऐसी कर दी। फरमाया सुनो, मैंने इसलिए कहा वजू नहीं टूटा, उस कमीने ने कभी वजू किया तो टूटे ना। इस वास्ते अल्लाह ताला आपकी मेरी हाजिरी कबूल फरमाए, चंद लम्हे जरा गौर कराए, पाक महबूब इस दुनिया अंदर तशरीफ ले। इसको आए तर्जुमा करके इजाजत का मांगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर जलवागर हैं, दिल से सुनेंगे और मोहब्बत से सुनेंगे। 15 मिनट और ला लिए नहीं? अच्छा अच्छा जितने मिनट कहो मैं तो फिर अच्छा ठीक हो गया, आधा घंटा, चलो आधा घंटा ला लेने। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके और मेरे प्यारे महबूब सारे के सल्लल्लाहु, अब मिलाद की झलकियां सुन ले जरा। आपके और मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरत ईसा अलैहि सलाम तक के दरमियान में 600 साल का अरसा गुजर चुका था। कितना अरसा? जवानों से मेरी बात है, कितना अरसा? इस अरसे में लोग खुली गुमराही में थे, लोग गुनाहों की दलदल में थे, लोग घुप अंधेरे में थे, हर तरफ जुल्म ही जुल्म था, हर तरफ कुफ्र ही कुफ्र था, हत्ता कि यहाँ तक कुफ्र था कि लोग अपने बूढ़े माँ बाप को धक्के मार के घर से निकाल देते, अल्लाह अकबर, और अपनी माँ बूढ़ी हो जाती कांधों पे उठा के मंडियों में बेच आते। नंबर 3, यूनान के लोग गोबर से निकला हुआ, गाय की गोबर से निकले हुए कीड़ों को पूजते, अस्तगफिरुल्लाह। फरास के लोग कुत्ते का सजदा करते। ये कब की बात है? आपके और मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले की बात है। और इराक का ये हाल था, ईरान का, वो आग की पूजा करते थे। और अल्लाह अकबर, आपने सुना होगा बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। ये कब के जमाने की बात है? आपके और मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। और रब के अपने घर का हाल क्या था? काबतुल्लाह का क्या हाल था? काबा शरीफ का लोग नंगा तवाफ करते, बरहाना, अल्लाह या अल्लाह। और बुत लटके हुए थे, 360 बुत, और बुतों की पूजा की जा रही थी। कब की बात है? आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। ये अल्लाह का कुरान पढ़ा है, इसका रुकू नंबर 7 है, आयत नंबर गालबन 15 है। और अल्लाह का कुरान इरशाद रब्बानी है, हुक्म खुदा है। हुजूर के गुलामों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला। बेशक अल्लाह ने बड़ा एहसान फरमाया मोमिनों पर। तवज्जो चाहता हूँ, आपकी समाज की तवज्जो चाहता हूँ। हुजूर के गुलामों, मेरी तरफ देखते रहना, कुरान का तर्जुमा समात फरमाते जाना। फरमाया बेशक अल्लाह ने बड़ा एहसान फरमाया मोमिनों पर। मौला कैसा एहसान फरमाया? रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही। सुभान अल्लाह। हुजूर के गुलामों, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के 3 पारे के अंदर ऐलान फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन।
तर्जमा समात करना सादा सादा और झटका आम फाम तर्जमा करना चाहता हूँ। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया बेशक अल्लाह ने एहसान फरमाया मोमिनों पर, उनमें रसूल भेजा, उनमें रसूल भेजा। अगला लफ्ज सुनने वाला है, बरीक लफ्ज है, उनमें रसूल भेजा, उन्हीं में से। आगे फरमाया बे आयात ही, उन पर कुरान की आयतें पढ़ता है, यानी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता है। आगे गौर करना, आयतें मुस्तफा पढ़ता है तो मैं समझ मेरी ये आया यतलू अलैहिम आयातिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ पढ़ के सुनाता है, मुझे हमें सीधा रास्ता बताता है, कुफ्र से निकालता है, गुमराही के रास्ते से बचाता है, सिराते मुस्तकीम बता के अल्लाह तक पहुंचाता है। फरमाया आगे वयुज़क्कीहिम, अल्लाह का रसूल तुम्हें पाक भी फरमाता है। एक शख्स खड़ा हो गया, उसने कहा मौलाना आपने कहा वयुज़क्कीहिम, रसूल पाक करता है। मैंने कहा बिल्कुल पाक करता है। मैंने कहा आ गया कुरान पढ़ा, इसकी तफसीर में आप पढ़ ले, अगर इसमें है बिल्कुल सच है, अगर नहीं तो मैं आपका मुजरिम। कहता है कैसे? मैंने कहा कौन पाक करता है? कहा अल्लाह पाक करता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, हम मानते हैं अल्लाह पाक करता है। अगर कपड़ा पलीत हो जाए तो कौन पाक करेगा? कैसे पाक होगा? कहा पानी के पास जाएंगे, टूटी के नीचे देंगे, पानी इसको पाक करेगा। मैंने कहा पानी खुदा तो नहीं है, तूने तो कहा खुदा पाक करता है, पानी खुदा तो नहीं, पानी तो मखलूक है। मैंने कहा फिर आगे सुन, हदीस मुस्तफ़ा है, हाजी हुज्जाज किराम ने हदीस सुनी है, उलमा ने बयान की है, जितना बड़ा गुनाहगार हो, जितना मुजरिम हो, जितना गुनाहों का पापी हो, बैतुल्लाह चला जाए, काबा चला जाए, जो पहली निगाह से काबे को देखे, सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। मैंने कहा पानी भी पाक करता है, काबा भी पाक करता है, अल्लाह भी पाक करता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वयुज़क्कीहिम, मेरा नबी भी पाक करता है, मेरा नबी भी पाक करता है। आगे मेरे नबी के गुलामों गौर करना, फरमाया वयुज़क्कीहिम, रसूल भी पाक करता है। आगे फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये रसूल तुम्हें हिकमत और दनाई का इल्म देता है, हिकमत और दनाई की बातें पढ़ाता है। कब के जमाने की बात है? फरमाया व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, जब तुम खुली गुमराही में थे, तुम्हें इल्म नहीं था, मैंने अपना रसूल भेजा, मेरा महबूब आया, माँ को माँ का मकाम मिल गया, बहन को बहन का मकाम मिल गया, बाप को बाप का मकाम मिल गया, बेटी को बेटी का मकाम मिल गया, काबा फजद में आ गया। अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मदारिज नबुव्वह जिल्दों के अंदर आप फरमाते हैं, जिस वक़्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, काबा हुजूर के घर की तरफ झुक गया, हुजूर के गुलामों कायनात के अंदर रोशनी आ गई। हुजूर की अम्मी फरमाती है, मैंने मुल्क के शाम के महल्लात को देख लिया। करीम आका की अम्मी जान फरमाती है, जब वो खारज मिन्नी नूर, मेरा लाल पैदा हुआ, मैंने अपने महबूब के नूर की बरकत से मुल्क के शाम के अंदर बाजारों में चलने वाले ऊंटों के कुहान देख लिए। हुजूर के गुलामों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये अज़मत अता फरमाई है, अल्लाह ने शान अता फरमाई है। जब आप पैदा हुए, नाफ मुरीदा पैदा हुए, आप पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए, आप पैदा हुए, सुरमा डाला हुआ है, तेल लगा हुआ है। हुजूर की अम्मी जान फरमाती है, जब मेरा लाल पैदा हुआ, मैंने जब अपने हाल में आके देखा, लोग बरियान आते हैं, मैंने देखा रसूलों के रसूल के जिस्म पे जोड़ा भी पहना हुआ है। सरकार की अम्मी जान फरमाती
फरमाती है मैंने देखा मेरा लाल सजदे में है। सजदे के लिए लोगों 3 शर्तों की जरूरत है, जिस्म का पाक होना, लिबास का पाक होना। दूसरी शर्त सजदे की है जिस जगह पे सजदा किया जा रहा है उस जगह का पाक होना। तीसरी सजदे की शर्त ये है जिसको सजदा किया जा रहा है सजदा करने वाले को पता है मैं अल्लाह को सजदा कर रहा हूँ। लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम है हमारा रसूल पहले दिल का है, हमारे नबी को पता है मेरा जिस्म भी पाक है, मेरा लिबास भी पाक है। हमारे रसूल को यह भी पता है जिस जगह पे मैं सजदा कर रहा हूँ वो जगह भी पाक है। हमारे रसूल को यह भी पता है जिसको मैं सजदा कर रहा हूँ वो रब्बुल आलमीन की जात है। आमना के लाल के गुलामों हुजूर के आने पे सूखे सड़े गले दरख्त हरे हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए जिन दरख्तों ने फल नहीं दिया था वो फलदार हो गए। हुजूर के गुलामों जिस जमीन ने कभी सब्जा नहीं दिया था बंजर जमीन करीम आका पैदा हुए बंजर जमीन ने सब्जा उगा दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर के गुलामों अल्लाह की इज्जत की कसम है आमना का लाल आया कायनात में तो बहार आ गई। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की एक हदीस और अपनी बात को करीब करके इजाजत चाहूंगा। मिलाद मुस्तफा हो चुका है, मिलाद रसूल हो गया, मिलाद नबी हम जो कर रहे हैं ये जिक्र मिलाद मुस्तफा है। एक बात। दूसरी बात ये है हम मिलाद क्यों करते हैं? अल्लाह पैदा नहीं हुआ, अल्लाह पैदा होने से पाक है। हम उसके नबी का मिलाद करके बताते हैं कि हम तो शिर्क की जड़ें काटते हैं। खुदा पैदा होने से पाक है, उसका रसूल पैदा हुआ है। तीसरा लफ्ज़ इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं जिसने मिलाद पढ़ा, जिसने मिलाद सुना, जिन्होंने मिलाद पढ़वाया, जिन्होंने मिलाद, यानी क्या मतलब? मिलाद तो हो गया, यानी जिन्होंने जिक्र मुस्तफ़ा किया, जिन्होंने जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा सुना, जिन्होंने जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा कराया। अगर मिलाद में खत्म शरीफ हो, पानी हो, अगर जिसने मिलाद वाला पानी पिया, इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं जिसने मिलाद वाला पानी पिया अल्लाह ताला उसको 1000 नूर अता फरमाएगा। जिसने मिलाद वाला पानी पिया अल्लाह ताला उसको 1000 रहमतें अता फरमाएगा। जिसने मिलाद वाला पानी पिया अल्लाह ताला उसकी 1000 अंदर की बीमारियां दूर फरमा देगा। अगला लफ्ज़ सुनना। चौथी बात, जिसने मिलाद का पानी पिया अल्लाह ताला उस बंदे के दिल को जिंदा करेगा। कयामत के दिन, हशर वाले दिन जब लोगों के दिल मुर्दा होंगे तो मिलाद के पानी पीने वाले का दिल उस वक्त भी जिंदा रहेगा। और जिसने मिलाद का लुकमा खाया, लुकमा खाने वाला लुकमा अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेगा, मौला इसकी बख्शिश कर दे, मौला इसने मिलाद का लंगर खाया है, इसकी बख्शिश कर दे। ये इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा है और दिखाना मेरी जिम्मेदारी रही। और अल्लाह उस लुकमे की सिफारिश से मिलाद सुनने, सुनाने कराने वाले की बख्शिश फरमाएगा। आपसे मेरा सवाल है, जब मिलाद के लुकमे की सिफारिश रब कबूल करेगा तो मिलाद वाले की सिफारिश कहाँ जाएगी? कुरान मजीद के तीसरे पारे में आता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा। इसी हदीस को मुकम्मल करके इजाजत चाहता। मसला बड़ा धीमा सुनने वाला है। सूरतें कौन बनाता है? अल्लाह। सारे बोले मसला सुन ले। सूरतें कौन बनाता है? आंखें कौन बनाता है? कान कौन बनाता है? नाक कौन बनाता है? माँ के पेट में सूरतें कौन पैदा करता है? सुनिएगा, ये कुरान, ये कुरान तीसरा सिपारा है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, मसनवी शरीफ की हदीस पाक है।
अब एक तरफ कुरान है, एक तरफ हदीस है। कुरान और हदीस को मिला के आपकी गोद में रखना चाहता हूँ। फिर कुरान में आया है कि वल्लज़ी युसब्बिहु फिल अरहाम, सूर को कौन बनाता है? अल्लाह। ये बात रोको, यहाँ रोको। आगे जाओ हदीस मसनवी शरीफ में आपके और मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर फरमा रहे हैं। पड़ाव डाला, हुजूर ने फरमाया पानी लाओ। मशकीज़ों में पानी नहीं था, हुजूर ने फरमाया पानी। सरकार के गुलामों ने कहा या रसूलल्लाह पानी नहीं है। फरमाया अली जी या रसूलल्लाह। फरमाया इस पहाड़ के दूसरी तरफ, ये आप लफ्ज़ बोले, पहाड़ के सारे बरकत, पहाड़ की बात मुकम्मल हो जाए जल्दी जल्दी। पहाड़ की दूसरी तरफ एक आदमी पानी के मशकीज़े लेके जा रहा है और उसका रंग काला है। अली उसको मेरे पास लिया। हजरत अली ने कहा या रसूलल्लाह ठीक है। हजरत अली गए, देखा वाकई स्याह रंग का आदमी ऊंट पर मशकीज़े लेके आ रहा है। हजरत अली ने रोका, रोको जी। कहा तुझे मेरा आका बुला रहा है। किसने कहा? जल्दी जल्दी बात मुकम्मल कर रहा हूं। किसने कहा? मौला अली ने कि तुझे मेरे। उसने कहा मैं तो तेरे आका को जानता नहीं, पहले मुझे बहुत देर हो गई है, मेरा आका मुझे मारेगा, देर क्यों की? हजरत अली ने फरमाया मुझे इससे कोई गर्ज वकायत नहीं है, तू अपने आका की बात कर, मैं अपने आका की बात करता हूं। तू अपने आका की बात कर, मैं अपने आका की बात। चल, उसने कहानी मेरी देर। हजरत अली ने फरमाया चलता है, मेरा नाम शेर खुदा है कि लेके जाऊं। उसने अली की आंखों को देखा ना, उसने कहा ये छोड़ेगा नहीं। कहा चलो चले। अब हुजूर की बारगाह में पहुंच गए, मुख्तसर की है। जब पहुंच गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमें पानी चाहिए। उसने कहा पानी पहले मेरे पास कम है तो मेहरबानी फरमाए। हुजूर ने फरमाया तू पानी का मशकीज़ा उतार, तेरा पानी भी कम नहीं होगा, हम तेरा पानी भी पूरा कर दें, हमारा भी काम बन जाएगा, तेरा भी काम बन जाएगा। आप और मेरे महबूब ने आगे यूं उंगलियां रख दी, नूर वाली, जदुल्ला वाली, बरकत वाली, रहमत वाली, नबुव्वत वाली, रहमत वाली उंगलियां रख दी। जूं जूं चश्मा पानी का जारी रहा वो देखता रहा कि मशकीज़े से पानी नहीं आ रहा, हुजूर की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी। अब ये है मिलाद मुस्तफा और तारीफ। बात यूं मुकम्मल करता हूँ। अब जब पानी पूरा, मशकीज़े में भी पूरा और हुजूर के सहाबा के मशकीज़ों में भी पानी पूरा। हदीस ठीक है, हदीस ठीक है, हदीस ठीक है। खलश ना लाना, दिमागों में खलश ना लाना, ये अज़मत मुस्तफा की बात है। अब पानी पूरा हुआ, वो हुजूर के चेहरे को तकने लगा। इमामा सुभान अल्लाह, रुखसार सुभान अल्लाह, पेशानी हुजूर को देखता गया। हुजूर ने फरमाया मांग, क्या मांगता है? मांग, मेरी जिम्मेदारी है, मांग क्या मांगता है? वो कहता है आका और तो कुछ नहीं मांगता, रंग काला है ही सफेद कर छो, रंग काला है ही सफेद कर दो। जिस वक्त हुजूर ने फरमाया आगे हो, आगे हुआ, बस बात मुकम्मल करने जा रहा हूँ। आगे हुआ, हुजूर के आगे हुआ। अब हुजूर के गुलामों, हुजूर ने अपने हाथ यदुल्लाह के उठाए, उसके चेहरे पे रखे, उसका काला रंग सफेद हो गया। अब हुजूर ने फरमाया कुछ और मांग। उसने कहा या रसूलल्लाह बस मेरी झोली दामन करम से भर गया, या रसूलल्लाह बस जो मैंने लेना था मुझे मिल गया। हुजूर ने फरमाया इजाजत है। कलमा पढ़ा, जा रहा है अपने आका की बारगाह में। जब पहुंचा उसने कहा मेरा गुलाम कहाँ है? कहा मैं तेरा गुलाम हूँ। कहा तू मेरा गुलाम नहीं है। कहा ऊंट देख, कहा ऊंट मेरा, कहा रस्सियां देख, कहा रस्सियां मेरी, कहा पलांग देख, कहा पलांग मेरा, कहा मशकीज़ें देख, कहा मशकीज़ें मेरे, कहा हर चीज मेरी है, गुलाम मेरा नहीं है। उसने कहा अगर सच पूछता है ना तो एक काले रंग चिट्टे बनाने वाला पहाड़ के परले पास एक महबूब आया। उसने कहा मुझे दिखा। जब पहुंचे हुजूर के गुलामों
तो आप जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो उसके आका ने भी देखा, हुजूर का चेहरा देखता गया, गुलाम मुस्तफ़ा बनता गया, हुजूर का कलमा पड़ गया। अब अलगर्ज बात जो मुकम्मल हो गई, हुजूर के गुलामों, अब वो आका और गुलाम थे, लेकिन हमारे, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, वो आका और गुलाम थे, जब हमारे महबूब के गुलाम बने तो उनमें आका और गुलाम होने का फर्क खत्म हो गया। दोनों मेरे महबूब के, दोनों मेरे मुस्तफा के गुलाम बने। और मेरा तारीखी जुमला याद रखो, कुरान में आया है, सूरतें खुदा बनाता है, चाहे काली बनाए चाहे सफेद बनाए, लेकिन लोगों सूरतें खुदा बनाता है। आगे खुदा के निजाम में मुस्तफा तरमीम कर रहा है, महबूब तुझे इख्तियार है, काले को गोरा बना दे, काले को गोरा बना दे, महबूब तुझे इख्तियार है। हुजूर के गुलामों, ये शेर मुझे बड़ा पसंद है, मैं अक्सर महफिल में पढ़ता रहता हूँ। सब ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, सब ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, उस हर ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी। मैं चलता हूँ हुजूर के गुलामों, अल्लाह हाफिज साहब की उम्र में बरकत फरमाए, अल्लाह ताला हाफिज साहब की शादी में खैर व बरकत अता फरमाए, ज़मीनी आसमानी को लिहाज से महफूज फरमाए। गालबन अब सेरा होगा, लेकिन मैं भाइयों से इजाजत मांगूंगा, भाई साहब से भी इजाजत मांगूंगा, हजरत साहब से भी। मैंने आगे महफिल पे जाना है, फिर सफर करना है, तो मैं पहले दुआ कर लेता हूँ, दोबारा दूसरी दुआ तुम करा लेना। सारे हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीब सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी वसल्लम। ऐ मेरे करीम अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे रब, तेरे महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, दो जहां के सरदार का जिक्र किया। अल्लाह मुझसे कबल तिलावत हो रही, तिलावत हुई, नाशरी हुई और काफी लोग ज़ौक़ में बैठे हैं। अल्लाह हमारी ये हाज़री क़िबला हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद उस्मान साहिब अत्तारी रज़वी की शादी की इस महफिल को खैर और बरकत अता फरमा, हम सब के लिए ज़रिया निजात बना, हमारे अबो अजदाद को इसका सवाब अता फरमा, क़िबला हज़रत साहब के अबो अजदाद को इसका सवाब अता फरमा, जितने भी आए अल्लाह सबको इसका अच्छा बदला नसीब फरमा, जो घरों में अस्पतालों में बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। अल्लाह हुजूर ताजदार बरेली के नजरियात पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, अकीदा अहले सुन्नत की समझ अता फरमा। अल्लाह प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का सदका मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, फितना कादियानियत को तबाह बर्बाद फरमा। अल्लाह इस मुल्क के अंदर अपने महबूब अलैहिस्सलाम की शरीयत का कानून नाफिज फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, जहाँ हजरत की बारात जाए खैर व आफियत से जाए, खैर व आफियत से आए, जमीनी आसमानी बलियात से महफूज फरमाना। अल्लाह इनके पूरे घर को बरकत अता फरमा। या अल्लाह माहौल बदल गया है, शादियों के मौके पर, मेहंदी के मौके पर, बच्चियां और बच्चों की शादी पर तेरे महबूब का जिक्र, तेरे महबूब के मिलाद की महफिलें होने लगी हैं। मौला जिन जिन की बच्चियों की बच्चों की शादी होनी है, इस महफिल में जो लोग बैठे हैं उनको भी ये तहैया करने की तौफीक अता फरमा। जैसे हजरत ने अपनी शादी पर अपने प्यारे आका का मिलाद सजाया, बेटी और बेटे की शादी पर, इसी तरह हमें भी हुजूर के जिक्र की महफिल सजाने की तौफीक नसीब फरमा। हुवल अव्वल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन व हुवा कुल्लु शैइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अभी इंशाअल्लाह